स्टूडेंट्स गाइस, जो भी बीटेक बच्चा है ना, इसका एक ड्रीम तो रहेगा कि अपने बीटेक डेज में गोवा जाके आने का। तो पूरा अप्रॉक्सीमेट रेट बताने के बाद भी इट्स गेटिंग ऑन 4,850 रुपीज़। हेलो गाइस, सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम है वंशी बगिल्ला। मैं आज कर रहा हूँ गोवा का बजट आइटनरी अंडर 5,000 रुपीज़, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स गाइस। जो भी बीटेक बच्चा है ना, इसका एक ड्रीम तो रहेगा कि अपने बीटेक डेज में गोवा जाके आने का। मैं अनफॉर्चुनेट हूँ, मैं बीटेक में नहीं गया। बीटेक के बाद 6 महीने के गैप में ही गया। एंड तो मैं अपना खुद का बजट बना के गया कि इतने बजट में मुझे होना है। एंड आफ्टर एक्सप्लोरिंग, आफ्टर डूइंग मिस्टेक्स, मुझे समझ में आया मैं कहाँ कम खर्चा कर सकता हूँ और 5,000 के अंडर मैं गोवा का बजट प्लान कर सकता हूँ फॉर 3 days and 2 nights। और इट कैन बी ऑल 3 days and 3 nights टू। एंड इसके बाद सुबह आप बस चढ़ सकते हो और ट्रेन चढ़ सकते हो अपने हिसाब से। तो स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन, कैसे जाना है एंड व्हाट आर द ऑप्शंस टू गो गोवा एंड कहाँ से जाना है। अपने हिसाब से 3 के ट्रैवल्स कम्युनिकेशंस है हमारे के पास, वन इज बस, वन इज ट्रेन एंड वन इज फ्लाइट। बट इफ अ स्टूडेंट इज आस्किंग मी दैट किस हिसाब से हमें जाना है, आई सजेस्ट देम, मैं उन लोगों को सजेस्ट करूंगा कि ट्रेन ही प्रेफर करे, चाहे कुछ भी हो जाए। गोवा के पास भी नहीं जाएगा तो नहीं चलेगा, बट टू द नियरेस्ट स्टेशन यू ट्राई टू गो ऑन ट्रेन। देन वहाँ से कुछ कम्युनिकेशन दूसरा व्हीकल मिलेगा या तो बस वहाँ से वहाँ चढ़ सकते हैं। तो हमारे हैदराबाद से गोवा का प्लान मैं पूरा बजट आइटनरी आपको बताने के लिए पूरा लिख के रखा है, सो इसके हिसाब से बताऊंगा। तो हमें हैदराबाद से, आई स्टे इन हैदराबाद, फ्रॉम हैदराबाद टू गोवा मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट 1 ट्रेन टिकट फॉर 490 रुपीज़ डायरेक्टली टू वास्को डी गामा। वहाँ से हम 2 जने गए थे, सो इट वॉज ऑलमोस्ट कॉस्ट अराउंड 980। सो 1000 के हिसाब से लगा लेना, 500 जाने के लिए और 500 आने के लिए। तो ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल अंडर 1000 रुपीज़ जाने और आने का दोनों का। इसके बाद एंड वहाँ सेकेंड पार्ट, एंड वहाँ उतरने के बाद द मेन प्रॉब्लम आएगा कि कहाँ रुकना है, विच प्लेसेस टू स्टे, स्पेशली इफ यू आर स्टूडेंट्स। एंड स्टूडेंट्स में भी अगर आप लड़के पूरे जा रहे हैं ना, और थोड़ा इजी से हो सकता है, लाइक हाउ आई विल एक्सप्लेन। अगर आप गोवा पे जा रहे हो, यू हैव मेनी ऑप्शंस, लाइक डॉर्मेट्रीज है, हॉस्टल्स है, रूम्स है। तो अगर आप हॉस्टल भी पकड़ोगे ना, लाइक वी टूक अ गोवा हॉस्टल एंड पंजिम इन अ कैपिटल, विच इज थोड़ा कॉस्टली वन द बीच एरियाज टू, मगर उसमें भी हमें 1000 रुपीज़ को एक रूम मिला था फॉर 2 people। सो इट वॉज ऑलमोस्ट 500 पर डे फॉर ईच गाइड। सो हम 3 दिन रुके थे इसमें एंड वी गॉट ऑलमोस्ट 1,500 रुपीज़। एंड इसके बाद you also have hostels which are linked down in the description box, and also you have dormitories where you can use them. अगर आप co-ed people जा रहे हो तो you can prefer a rooms rather than a hostels. So अगर आप Calingate में prefer कर रहे हो, you have rooms over there which starts around almost 700 rupees, 800 rupees. And अगर आप साउथ गोवा में जा रहे हो, साउथ गोवा इज लिटिल बिट प्राइजी, बट वहाँ भी आपको गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज हॉस्टल दोनों मिलेंगे इन पालम बीच, एंड मेनी बीचेस आर देयर विच आर accommodating दिस हॉस्टल्स बाय देयर लोकल्स। एंड इसके हिसाब से आप अपने रेंज के हिसाब से कर सकते हैं। बट इफ यू आर गोइंग अंडर बजट, आई प्रेफर एनीबडी टू स्टे इन हॉस्टल्स, नॉट टू टेक रूम्स। एंड द थर्ड स्टेप, द बिगेस्ट क्वेश्चन आएगा वहाँ जाने के बाद, जाए तो जाएंगे, वहाँ तो रुकेंगे, इसके बाद अंदर कहाँ कैसे घूमना है गोवा को। सो आई डोंट सजेस्ट यू टू टेक ऑटोज, कैब्स, एनीथिंग ब्रो, लाइक नॉट इवन अ बस। क्योंकि मैं बताता हूँ आपको, अगर आपको या अपने दोस्त को ही कैन राइड वेल और इफ यू कैन ड्राइव वेल, प्लीज अफोर्ड और प्लीज रेंट अ एक्टिवा और अ बाइक अकॉर्डिंग टू योर कंफर्टेबिलिटी। हम तो when we went we took a Jupiter because my friend drives like a hell. He is a good rider, so we have been very comfortable. हमें पड़ा था 400 रुपया पर डे एंड इट्स ऑलमोस्ट 3 दिन लगे थे। वी टुक फॉर 3 days एंड इट ऑलमोस्ट कॉस्ट अराउंड 1200 लगे थे। अगर 1200 में डिवाइडेड बाई 2 करें तो 600 पड़ेगा एक को फॉर 3 days, कम्प्लीटली 3 days। इट वन 24 आवर्स था हमारे पास। 3 कंप्लीट 24 आवर्स को हमें गिरा था 1200 रुपीज़ ओनली। तो इसमें हमें मिला 600 रुपीज़ फॉर 3 days फॉर ईच घर। एंड इसके बाद आप पेट्रोल भी बोलेंगे ना कि पेट्रोल का दाम भी ज़्यादा है। गोवा में 500 का पेट्रोल भर के आप पूरा नॉर्थ टू साउथ गोवा पूरा घूम सकते हैं इन 3 days। सो वी हैव ओनली केप्ट 600 रुपीज़, 500 to 600 रुपीज़ इसमें डाले थे पेट्रोल फॉर 2 times। और एक बार पूरा मिलके 600 का पेट्रोल डलवाया, एक बार 300 का और एक बार 300 का, बट फिर भी 100 का पेट्रोल बच गया एट द एंड व्हेन वी आर गिविंग दैट बाइक टू द गाय। सो इट इज ऑलमोस्ट 500 to 600 गिरा। एंड पूरे डिवाइड करें तो हमें मिलेगा ऑलमोस्ट 300 रुपीज़, अप्रॉक्स 300 रुपीज़ गिरेगा आपको। जस्ट 300 रुपीज़ गाइज, जस्ट इमेजिन पूरा आपका 3 दिन का ट्रैवल कम्युनिकेशन हो जाएगा इनर पे या नॉर्थ गोवा या साउथ गोवा।
और इसके बाद द मेन प्रायोरिटी फूड। फूड कहाँ का है, लाइक हवाई, गोवा इज लुक्स लाइक वेरी पॉश प्लेस, पूरे कैफेज रहेंगे, इतना कम खर्चे में हम कहाँ जा सकते हैं, कैसे खा सकते हैं गाइस। हर जगह में हाईएस्ट टू लोवेस्ट रेंज रहते हैं एंड इसमें भी बजट रेंजेस और ज़्यादा रहते हैं। व्हेन वी वेंट टू पंजम we had many opportunities of different like cafes भी थे, normal restaurants भी थे और good quality restaurants were there। and मैं इसमें सजेस्ट करता हूँ आपको शीतल वेज रेस्टोरेंट के लिए, if you are staying in पंजम। हम 3 दिन लिटरली साउथ इंडियन फूड, आई फेल्ट लाइक होम। मसाला डोसा, इडली, वड़ा एंड फिल्टर कॉफ़ी एंड द कॉस्ट वाज लाइक 2 लोगों को इतना भी खाओ, फुल भर के खाओ, 180 रुपीज़ होता था। We would take 2 to 3 plates or 4 plates and with that we used to take even chais। पूरा मिलके 180 होता था। उसको डिवाइड भी कर लो, सर 200 में कर लेना, 100 हो जाएगा डेली, तो 300 पर 3 days हुआ ब्रेकफास्ट। अगर लंच के लिए आया, लंच के लिए फर्स्ट what I suggest to people is don't go for ambiences if you are going on budget। जहाँ आपको अच्छा क्वालिटी का खाना मिलेगा एंड लोकल कैफेज जो होंगे, इट्स नॉट लाइक एन अ बिग आउटलेट्स और ऑल दोज थिंग्स। जस्ट गो टू अ लोकल कैफेज, लोकल जो बनाते हैं ना अपने खुद के खाने, वहाँ जाना। देयर यू विल गेट अ वेरी चीपेस्ट प्राइस। आई ऑल्सो इंक्लूड द क्लिप्स हियर एंड देयर फॉर द like food things। गोवन थाली starting from 149 rupees and you are getting like biryani। there is a biryani house in Panjam which is starting from 100 rupees per single। इतना खुद खा सकता है भाई। मेरा दोस्त एक्स्ट्रा राइस भी मांगे थे, वो दिए थे। इफ यू आर गोइंग इन पंजम प्लीज डेफिनेटली ट्राई दिस आउट। एंड इसके बाद अगर ऐसा देखे तो आई जस्ट टुक लाइक ऑलमोस्ट लाइक 100 पे हमें तो हमारा लंच तो हो गया था 100 and 150 में, बट आई एम अप्रॉक्सीमेटिंग इट वॉज 200 डे पे लगा लेना एक को इंटू 3 days, 600 पड़ेगा। ओके एंड डिनर में यू हैव मेनी ऑप्शंस ओवर हियर एंड देयर। अगर आप हेवी फूड खाना चाहते हो, लाइक नॉर्मल फूड खाना चाहते हो, इसके हिसाब से जाना, बट नेवर प्रीफर आउटलेट्स लाइक पॉश एम्बियंस प्लेसेस विच आई सजेस्ट। इफ यू आर स्टेइंग इन गोवा इन पंजम आई कैन सजेस्ट यू ब्रेकफास्ट के लिए शीतल एंड लंच के लिए बिरयानी हाउस एंड डिनर के लिए देयर इज अ प्लेस कॉल्ड संदीप्स किचन विच आई इंक्लूड ऑल्सो द लिंक्स और एनी डिस्क्रिप्शन, पूरा डिटेल्स बताऊंगा आपको, सो दैट यू कैन प्रीफर देयर। पंजम के लिए मैं क्यों इतना बोल रहा हूँ, क्योंकि पंजम इज अ सेंटर फॉर बोथ साउथ एंड नॉर्थ गोवा। अगर आप सेंटर में रह रहे हो ना, आपका डिस्टेंस का ट्रैवल इतना ज़्यादा नहीं लेगा देन यू आर स्टेइंग इन नॉर्थ एंड कमिंग टू साउथ। सो इसलिए आप पंजम में रहे तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे एंड पंजम इज अ सेंटर प्लेस वेर यू विल गेट मोस्ट ऑफ द थिंग्स। अगर आप नॉर्थ गोवा में कम्प्लीटली रह रहे हो ना, इतना अगर आपको कुछ भी चाहिए ना रात में नहीं मिल सकता है, बट पंजम में मिल सकता है। डिनर में आज सेट संदीप्स किचन, वहाँ आपको चिकन फ्राइड राइस, एक पाव, लाइक फुल मराठी डिशेज भी मिल रहे थे। माई फ्रेंड हैड लाइक अ ब्लास्ट। पूरा करके भी इतना ज़्यादा नहीं हुआ, लाइक ऑलमोस्ट लाइक 200 पर ईच, 400 पे हमारा दोनों का पेट भर के बाहर भी निकल रहा है, इतना खाए थे हम। एंड देयर लाइक मेनी डिशेस लाइक दैट। नॉट ओनली दैट संदीप्स किचन, देयर आर मेनी ऑप्शंस यू कैन ट्राई, बट आई गिव सजेशंस लाइक दिस बिकॉज वी हैव एक्सपीरियंस ऑन आवर ओन। सो अभी पूरा मिला के मैं हिसाब बताऊंगा आपको, आई विल गिव यू ऑन द स्क्रीन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड 5,000 में कैसा बोला मैंने, ठीक है। तो लेट्स सी इट। 1000 का अप एंड डाउन हो गया ट्रांसपोर्टेशन, एंड देन 3 days का होटल हो गया 1500 एक का, एंड बाइक का लगेगा 600 फॉर 3 days, एंड इसके बाद ब्रेकफास्ट का 300 फॉर 3 days, 600 फॉर 3 days अगेन फॉर लंच एंड ब्रेकफास्ट। डिनर के लिए लगा सकते हैं आप ऑलमोस्ट लाइक अगेन 600 फॉर 3 days, पूरा मिला लेना। इसके बाद लास्ट में ऐड कर लेना 250 रुपीज़ मोर, पूरा कैलकुलेट कर लेंगे तो पूरा अप्रॉक्सीमेट रेट्स बताने के बाद भी इट्स गेटिंग ऑन 4,850 रुपीज़, और 150 रुपीज़ एक्स्ट्रा ही है। लाइक बजट ट्रैवलिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर स्टूडेंट्स जा रहे हो, अट्रैक्ट होंगे हम बहुत चीज़ों को, बट अट्रैक्ट नहीं होना है। अपना खुद का मकसद लगा के गोवा घूमने के लिए गए, घूमने के हिसाब से जाना है, ज़्यादा खर्च नहीं करना है। As we were there, we have experienced it to the best. We have saved almost every money. We didn't wasted anything, and we had a very blast thing. We didn't booze, we didn't smoke, but still we enjoyed the Goa the most. That is one of the memorable trip our life. ऐसे आप अपने ट्रिप को 5,000 के कम में कर सकते हो। There is no like thing like 5,000 से नहीं होगा, बट अपने खुद के लाइफस्टाइल से थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अपने घर के जैसे सब नहीं रहेंगे। अगर बाहर जा रहे हो, पैसे कम करने हैं, थोड़ा आपको एडजस्ट करके अपने पैसे के हिसाब से रहना पड़ेगा। सो दिस इज़ हाउ वी डेड ऑन आवर गोवा ट्रिप अंडर 5,000 बजट।
अगर शॉपिंग करें तो ज़्यादा रहेगा, अगर आप ज़्यादा लेकिन हो पब्स कब जाएंगे तो ज़्यादा रहेंगे। पूरा एक्सप्लोर करके काली पूरा ट्रिप के हिसाब से 5000 इज़ वेरी गुड थिंग, सो वी हैव डन दैट। प्लीज़ कमेंट ऑन बिलो अबाउट योर गोवा एक्सपीरियंस, एंड अगर आपको गोवा के बारे में और कुछ चाहिए तो मैं बता सकता हूँ। कमेंट सेक्शन में आप बता के रहना कि मुझे कौन से टाइप ऑफ वीडियोस करने हैं और गोवा के बारे में। एंड या दैट्स इट गाइज, आई होप यू गाइज लाइक इट। इफ यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। देयर आर लॉट मोर वीडियोज कमिंग सून। डोंट forget to please subscribe. Please subscribe.